जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को सीताराम। आप सभी का वृद्धि ज्ञान धारा वाल्मीकि रामायण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक हमारे चैनल में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य के 5 अध्याय सहित बालकांड के 11 सर्ग संपूर्ण हो चुके हैं। 11 सर्गों की संस्कृत श्लोक तथा हिंदी अर्थ सहित आपके सामने इनकी व्याख्या की गई थी। आशा करता हूं कि आप सभी इसका श्रवण किए होंगे तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव महसूस हुआ होगा। आइए इसी क्रम में इसके पहले वाले भाग में एकादश सर्ग की विवेचना की गई थी, जिसमें राजा दशरथ जी अपने परिवार के साथ ऋष्यशृंग ऋषि को तथा उनकी पत्नी शांता को लेने उनके यहां गए थे और उनको अपने यहां ले आकर के भव्य स्वागत किया, सत्कार किया और राजमहल की समस्त रानियां भी शांता से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुई। शांता अपने स्वागत सत्कार से एकदम से अपने आप को परिपूर्ण समझा और बहुत ही खुश हुई। एकादश सर्ग में इसी का विस्तृत वर्णन किया गया था। अब हम सब की यात्रा पहुंच चुकी है द्वादश सर्ग में, यानी कि 12वें सर्ग में। बालकांड के 12वें सर्ग में हम सभी पहुंच चुके हैं। आज बालकांड के 12वें सर्ग की संस्कृत श्लोक तथा हिंदी अर्थ सहित आपके समक्ष व्याख्या की जाएगी। द्वादश सर्ग में क्या हुआ है? द्वादश सर्ग में राजा ने समस्त ऋषियों से फिर से एक बार यज्ञ के लिए आग्रह किया है, यानी कि राजा ऋषियों से यज्ञ करने के लिए प्रस्ताव। फिर ऋषियों का राजा को, मतलब जब उनके ऋषियों के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा तो ऋषि ने उनको विधि और विधान बताया कि आप जो है यज्ञ भूमि तैयार करवाइए, अश्वमेध का घोड़ा ले आइए, उसको छोड़ा जाए, सरजू के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण कराया जाए। ऋषियों ने भी उनको सलाह दिया। उसी के बाद राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। राजा को समस्त ऋषि मुनि यज्ञ में विधि विधान में जो भी सामग्रियां लगती हैं उनकी व्यवस्था करने का आदेश मंत्रियों को दिया और सुयोग्य ब्राह्मण ऋषियों को बुला करके इस यज्ञ को संपूर्ण करने की सलाह दी। इसी का पूरा परिचय, इसी का पूरा वर्णन द्वादश सर्ग में दिया गया है। आइए हम सभी द्वादश सर्ग का भी श्रवण करते हैं और पूर्ण फल की प्राप्ति करेंगे। जय श्री राम। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनो अभवत्। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थ कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया।
अथेति च स राजान मुवाच वसुधाधिपम संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम्। ऋष्यभृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो अब्रवी नृपो वाक्यम ब्रह्माणान वेद पारगान सुमंत्रावाहे क्षिप्र मृत्युजो ब्रह्मा वादिना सुयज्ञम वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम पुरोहितम वसिष्ठम च ये चान्ये द्विज सप्तमा। क्या बात है। तब राजा ने कहा, क्या कहा? सुमंत्र, अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उन सबको बुलाओ। फिर ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् सातान सर्वान् समस्तान वेद पारगान। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। उसके बाद तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं श्लक्षणं वचनं ब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम पुत्रार्थम हयमेधेन यच्छामीति मतिर्ममम्। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूं, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान प्रापश्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। ततः साद्युति तदाक्यम ब्रह्माणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युर्चुर नृपन्ति तदा संभारा संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। इसके बाद ऋष्यशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश चतुरो अमित विक्रमान यस्य ते धार्म की बुद्धिर्यं पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है।
तथा प्रीतो अभवद् राजा श्रुत्वा त्वयि द्विजभाषितम् आमात्यान् ब्रवीद राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरूणां वचनात् शीघ्रं संभाराः सम्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चास्य सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहे। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्धीयताम् शान्त्यश्चाभिवर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो सके। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीचिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् कर्तुसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्मा राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। क्या बात कही है। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? विधिहीन मतलब जो शास्त्र में विधि दी हुई है, अगर उसके अतिरिक्त या उसके कर्म में कोई त्रुटि होती है तो यह फलदायी नहीं होता है। यज्ञ चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ करें, विधि पूर्वक ही उसको संपन्न कराएं। तद यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेषु समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्था कर्णेष्विह। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तं कुर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञ मस्तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जमुर्थागतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृप श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणास्तान् नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं भीष्म प्रविवेश महामतिः। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महान बुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। 12 सर्ग में मात्र 22 श्लोक थे, जिसका श्लोक और हिंदी अर्थ सहित व्याख्यान किया जा चुका है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्ग।
इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। आप सबके समक्ष 12वां सर्ग भी पूर्ण हो चुका है। अब अगले भाग में यानी कि अगले एपिसोड में आपके समक्ष त्रयोदशा यानी 13वां सर्ग पढ़ा जाएगा, हिंदी अर्थ सहित पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी। आप अगले भाग में त्रयोदशा सर्ग भी श्रवण कर पाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।